विधि का विधान। हेलो हेलो, अपोलो हॉस्पिटल। यस जी, मुझे डॉक्टर अनुप्रिया सिंह से बात करनी थी। हेलो, डॉक्टर अनुप्रिया सिंह। जी हाँ बोलिए। जी मैम मैं 3 मंथ प्रेग्नेंट हूँ मैम। हाँ तो बताइए। मैम वो मेरे पति ने मैम सोनोग्राफी कराई थी मैम, पता तो चल ही जाता है मैम। हाँ वो मैम अबॉर्शन कराना था मैम। ऐसा क्यों, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं इसका? कॉम्प्लिकेशंस नहीं है मैम, लड़की है, अबॉर्शन कराना। आपको शर्म नहीं आती ऐसे बात करने में? आप खुद एक फीमेल हैं और मैं भी एक फीमेल हूँ, और बेचारी नन्ही की जान जो अभी तक देखी भी नहीं है ये पूरी दुनिया, और अब उसको मारने की बात करनी है। आपकी क्या बात करनी है मैम वो मैम क्या मैम? मैम आपको लग रहा होगा कि मुझे लड़का चाहिए होगा, क्योंकि हर दिन भर में आपको हज़ारों फ़ोन इस बात के लिए आते होंगे कि मैं लड़की का अबॉर्शन करा रही हूँ क्योंकि मुझे लड़का चाहिए। बट नो मैम, मुझे लड़की ही चाहिए थी, बट अब मैं अबॉर्शन करा रही हूँ तो रेप हो जाएगा। अब डर लगता है मैम। पहले लड़कियां जब बड़ी होती थी, जब उनकी पढ़ाई लिखाई होती थी मैम, तब डर लगता था मैम। दिल्ली में 6 महीने की लड़की का रेप हुआ है मैम। 6 महीने की लड़की होती ही कितनी, अगर वो स्वस्थ ना हो तो एक इंसान के हाथ में आ जाएगी। और जो ये लोग कहते हैं ना, कुछ रूढ़िवादी लोग जो ये कहते हैं कि लड़कियां रात में अकेले किसी अनजान के साथ जाती हैं तब उनका रेप होता है, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि उसके रिश्तेदार ने उसके साथ घर में घुस के गलत काम किया था मैम। अजीब रिवाज है हमारे मुल्क का। नियत आदमियों की खराब होती है, घूंघट में औरतों को निकलवाते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब कहीं ना कहीं हमने दिमाग में ये बात बैठा ली है कि बेटी कमज़ोर है, इसको बचाना भी है, इसको पढ़ाना भी है। हम ये लड़कों को क्यों नहीं सिखाते कि लड़कियों को बचाओ, और लड़के ना माने तो उनको थप्पड़ लगाओ। अगर लड़कियों को बाहर जाने से डर लगता है तो वो लड़कों की वजह से लगता है, तो ये लड़कों की परेशानी है। डर लगता है मैम। अगर हम किसी लड़के को अगर प्रपोज कर दे, अगर वो मना कर दे, तो उसके लिए वो बात बस वहीं ख़त्म हो जाती है। हमें डर लगता है कि कहीं अकेले जाते हुए वो अपने दोस्तों के साथ तेजाब ना फेंक दे हमारे चेहरे पे। हमें अपना जॉब चुनते हुए ये देखना पड़ता है कि वहाँ का वर्किंग सर्कमस्टेंस हमारे लिए सेफ है या नहीं। ये चीज़ें लड़कों को कभी नहीं देखनी पड़ती। अगर हमने लड़कों के लिए इतना अच्छा कर दिया है माहौल, तो लड़कों को भी हमारे लिए कुछ करना चाहिए। और जो ये लोग हम पे ताना कसते हैं ना कि फेमिनिस्ट हो, ज़्यादा नारीवाद करती हो, हमने कभी फेमिनिज्म की बात की ही नहीं। हमने शुरू से सिर्फ समानता की बात की है। आप हमें समान रहने का अवसर दे दो कि लड़कियां अगर मेट्रो में अगर अकेले जाना चाहें तो उन्हें 10 बार अपने पापा को फ़ोन करके ये ना बताना पड़े कि पापा मेरे कैबिन में ये 3 लड़के बैठे हैं, मेरे कैबिन में वो बैठे हैं। वो बस सुरक्षित अपने घर पहुंच जाए, बस इतना चाहते हैं। एक नन्ही सी बच्ची अगर कोख में मर रही है तो कहीं ना कहीं ये हमारे समाज का पिछड़ापन ही है। मुझे नहीं पता कि इस समाज का भविष्य क्या होगा, पर इस समाज का वर्तमान स्त्रियों के अनुकूल कदापि नहीं है। ये ऐसे समाज की नींव पता नहीं किसने रखी, पर ऐसा समाज किसी लड़की को नहीं चाहिए, किसी लड़की को नहीं चाहिए मैम, जहाँ पे हर मिनट आपको बस ये डर रहे कि अगर अकेले गए हैं तो पता नहीं सेफ घर पहुँचेंगे या नहीं। मुझे नहीं पता, बट ये समाज मुझे नहीं चाहिए। भगवान प्लीज़ समाज का कुछ करिए। मुझे ऐसी समाज की आशा कभी नहीं थी। मुझे ऐसा समाज कभी नहीं चाहिए जहाँ पे एक लड़की कभी सेफ महसूस ही नहीं कर सकती है, कभी नहीं। मुझे ऐसा समाज नहीं चाहिए। क्या हुआ बच्चा? हे माँ, जहाँ पे हमने बचपन से यत्र नारी पूजन कर मंत्र तत्व देवता का सिद्धांत पढ़ा है, जहाँ पे खुद भगवान भी स्त्रियों की पूजा करते हैं, जहाँ पे हम राम से पहले सीताराम कहने का विधान है, वहाँ पे स्त्रियों के साथ इतना अन्याय। हाँ मैं देख रही हूँ बच्चा, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही स्त्रियों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए मैं आशीर्वाद देती हूँ कि अब विधि का विधान पूरा उल्टा होगा। अब लड़के वालों को देखने लड़की वाले आ रहे हैं। क्या कर रहे हो ये? घर में मेहमान आने वाले हैं और तुम्हारी नजाकत ही नहीं खत्म हो रही है। जाकर सब काम करो जल्दी। और जाकर देखो तुम्हारा नालायक बेटा क्या कर रहा है। तैयार कर रहे हैं। जाओ जल्दी तैयार करो। हाँ भगवान, बैठो, मैं लेके आ रहा हूँ अभी। वाले हैं, तुम काम करो, अपने काम पे ध्यान दो। बस तैयार है, सामान सब तैयार है। टिंग टोंग। ठीक है।
परेशानी क्या होगी आंटी? ऑनलाइन जब लोकेशन मिली जाती है तो इसमें क्या परेशानी? हाँ हाँ बेटा। मम्मा प्लीज ये सारी फॉर्मेलिटीज थोड़ी जल्दी करो तो मुझे और भी काम है। आप लोगों को नहीं समझ में आता है क्या? आंटी प्लीज ये सब रहने देते हैं, मुझे लड़के से कुछ बात करनी है बस। ये चाय वाय प्लीज रहने देते हैं। चलिए पहले इन लोगों को बात करने देते, तब तक हम लोग को लेन देन का मैंने 20 साल पहले पास कर ली है, अब तुम्हारी बारी है बेटा। मैं भगवान से बस प्रार्थना कर सकता हूँ कि तुम अपनी परीक्षा में पास हो। चिल ब्रो, इतना भी क्या शर्माना, बस कुछ क्वेश्चन की पूछ रही हूँ तुमसे। अच्छा ये बताओ, इतना क्यों शर्माते? हमेशा इतना ही शर्माते हो क्या? अच्छा ये बताओ, तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है? बीए मैंने की है। बीए मतलब सिर्फ बैचलर्स किया तुमने? कोई खास वजह पढ़ाई ना करने के मन नहीं लगता था क्या? नहीं, मेरे पापा का तबीयत खराब रहता था तो मैं ना खाना बनाती थी। ओह ओके। अच्छा तुम्हें लैंग्वेजेस कौन कौन से आते हैं? हिंदी और भोजपुरी। कुछ और नहीं सीखा तुमने? फ्रेंच, जर्मन वगैरह? फ्रेंच मतलब क्या होता है? अच्छा छोड़ो, खाने में क्या क्या बनाना आता है? दाल, चावल, सब्जी, चोखा। मतलब चाइनीज, इटालियन, स्पेनिश, कुछ भी? चाइनीज मतलब क्या होता है? What the hell, are you an idiot or what? कुछ समझ नहीं आता तुम्हें? बस आके बैठ गए हो, खाने का पूछ रही हो तो वो नहीं पता, लैंग्वेज का पूछ रही हो तो नहीं पता, घर पे क्या करते हो? बस शर्माना आता है? Stupid idiot moron। और इनको देखूं मैं, क्या देखूं तुम में? है क्या तुम में देखने लायक? शर्माने से फुर्सत मिले तब तो तुम्हें देखूं। Stupid। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं आंटी, तो क्वेश्चंस क्या पूछ दिए, इससे इनको तो शर्मा के रोना आ गया बस। कोई बात नहीं बेटा, मेरा बेटा थोड़ा शर्मीला है, ज्यादा शर्मा। अच्छा ऐसा क्यों मैंने तुमसे पूछ दिया जो इतना ओवर एक्टिंग करके ड्रामा कर रहे थे? अच्छा ये बताओ, सैटरडे को फ्री हो? नहीं, सैटरडे को तो हम करते हैं पूजा, मंदिर की तैयारी, तो हमें तो टाइम ही नहीं। बहुत नहीं जाते हो? आप ये क्या होता है? मैं खाना पूजा के अलावा कुछ किया है जिंदगी में? नहीं। हेलो मम्मा, प्लीज चलते हैं ना यहाँ से। ये कैसे लड़के को ले आई हो, कुछ ढंग का आता नहीं है और इनको मैं देखने आऊँ। फालतू में इतना टाइम वेस्ट कर दिया। अब क्या गाना गा के सुनूं क्या इनसे? वो भी नहीं आता होगा। गाना आता है? गाना सीखा है? गाना आता है? गा के सुनाओ जितना आता है, जाओ गा के सुनाओ। नहीं आता है। आंटी गाना बोलो, गाने थोड़ा सा तो गाना सुनो। गा दो बेटा, गा दो, जो भी याद है गा दो। अच्छा पापा के पल्लू के पीछे छुपने के अलावा कुछ सीखा है? कुछ आता है? जो आता करके दिखाओ जल्दी। तो पापा क्या बोल के लाई थी कि कुछ नहीं करना, जाके लड़के को देखना है, उसके क्वालिटीज देखना है। कुछ क्वालिटीज? इसको देखूं मैं, इसके साथ शादी कर लूं? डू यू थिंक आई कैन एडजस्ट विद हिम? स्टूपिड। चलते हैं यहाँ से मम्मा। अरे मेरा बेटा खाना बहुत अच्छा बनाता है। क्या आता है तुम्हें? फ्रेंच फ्राइज आती है? दाल चावल बनाता है, ये घर का खाना सब बना लेता है। आंटी मैं घर का नहीं खाती। हरकतें देख के आपको कुछ और लग रही है मुझे, तभी ये ऐसा है। अरे आंटी प्लीज थोड़ा पहले इन पे ध्यान दीजिए। नहीं, इनको कुछ और
पूरा ध्यान देंगे इन पर, पूरा ध्यान। बहुत टाइम वेस्ट हो गया ऑलरेडी, चलो यहाँ से। फालतू का टाइम वेस्ट। सुनो अरे भगवान छोड़ दो मुझे। अरे का थीम था कि हम दिखाना चाह रहे थे कि अगर लड़कियों की सुप्रीमेसी हो जाएगी तो समाज कैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम नारीवाद को ही प्रमोट कर रहे हैं, हमें बराबरी चाहिए दोनों की। अगर लड़की वाले अगर देखने आ रहे तो लड़के को भी कुछ पूछने का मौका दे, अगर लड़के वाले देखने आ रहे तो लड़की को भी पूछने का मौका दे। हमारा थीम समानता पे बेस्ड है, इट्स बेस्ड ऑन इक्वलिटी। थैंक यू।